हाय दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि भाई दिल्ली पुलिस की रणनीति बताओ, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस की रणनीति बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या होता है। देखिए, जीके से 50 क्वेश्चन आता है और रीजनिंग से 25 और मैथमेटिक्स से 15 और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आता है। इसका मतलब हुआ कि जीके 50% सिलेबस को कवर करता है और 50% मार्क्स गेन करने में मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कि आज जीके की पूरी रणनीति जानेंगे और साथ में ये बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स आता है और क्या इसका सिलेबस रहता है। पता है क्या होता है, मेरा इतना सा मार्क्स स्कोर करने और बाकियों बच्चों का कम मार्क्स स्कोर करने के पीछे एक ही राज है। बाकी बच्चे वो सब ज्यादा पढ़ते हैं जिसमें से कम मार्क्स गेन होता है और वो सब कम पढ़ते हैं जिससे ज्यादा मार्क्स गेन होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जीके के किस किस टॉपिक से कितनी मार्क्स गेन होती है और कितनी मार्क्स आती है। पिछले 5 ईयर्स के एनालाइज करने के बाद हम लोग ये पता किए हैं कि सबसे ज्यादा टॉपिक में से क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आते हैं, जो 16-17 क्वेश्चन देता है। उसके बाद करेंट अफेयर 6-7, उसके बाद इकोनॉमिक्स 5 से 6, हिस्ट्री 8 से 9, पॉलिटिकल साइंस 6 से 7, ज्योग्राफी 5 से 6 और साइंस 4 से 5 क्वेश्चन देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जीके में पूरी कवर करनी होगी, जिससे हम 40 या 45% स्कोर कर सकते हैं। आज मैं उन सब टॉपिक के बारे में बताऊंगा और उन सब टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिससे आप एक अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा मार्क्स स्टैटिक जीके से कवर हो रहे हैं, तो जानते हैं कि स्टैटिक जीके में कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको दिवस करना होगा, घराने, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र, उत्सव, कला जिसमें संगीत रहेगा, चित्रकला और परिधान, लोक कलाकार, पुरस्कार, खेल, खिलाड़ी, पुस्तक, फून फॉर्म, हिंदू त्योहार, हिंदू संगठन, यूनेस्को साइट एंड रामसर साइट, भारतीय कला संस्कृति और विरासत, महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका प्रभाव। स्टैटिक जीके के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट करेंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम ना हो जाता है तब तक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लव अफेयर्स के बारे से ना पढ़कर करंट अफेयर्स के पीछे ही अपना ध्यान दें। चलिए जानते हैं कि करंट अफेयर्स में कौन सी टॉपिक ज्यादा जरूरी है। पहल, पद्म पुरस्कार, योजना, बजट, चर्चित व्यक्ति 2024-25, मंत्रालयों के कार्यक्रम, उससे संबंधित नियुक्ति, खेल संबंधित 2025-24-25, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध, अभी हाल में ही इंडिया पाकिस्तान का युद्ध बहुत चर्चित है, आप इस पे भी ध्यान दे सकते हैं। करेंट अफेयर्स के बाद हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले राष्ट्रीय आय, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मुद्रा, भारत सरकार की योजना है, पंचवर्षीय योजना, इसमें से तो एक दो क्वेश्चन हर वर्ष आते ही है। उसके बाद है हरित क्रांति, आरबीआई, जीएसटी के साथ जीडीपी पे भी आप ध्यान दीजिएगा। फूल फॉर्म, कृषि संबंधित मौद्रिक नीति, वित्तीय संगठन, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब आप इकोनॉमिक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए अब जानते हैं कि इतिहास में कौन सी टॉपिक इंपोर्टेंट है। सबसे पहले आती है हड़प्पा सभ्यता। इसमें ना जितनी प्रमुख स्थल है वो किस नदी के किनारे है और उसकी खोज कब हुई और उसके खोजनकर्ता कौन है, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आएगा वैदिक सभ्यता, वंश, राजधानी, वंश संस्थापक, महाजनपद, महाजनपद जितने भी है उस पर आप ज्यादा फोकस करिएगा। उसके बाद अशोक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और उसके प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली। उसके बाद आ जाएगी मध्यकालीन, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रमुख समाज, गांधी युग। इसके अलावा यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको पढ़ने के साथ साथ आप इनसे जुड़ी पुस्तक के लेखक कौन है ये एक साइड में लिखते जाएंगे और इसमें कौन कौन सी युद्ध हुई है, महत्वपूर्ण युद्ध, ये सब भी लिखते जाएंगे। और ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन से शासक को कौन सी उपाधियां मिली है ये भी आप नोट करते जाएंगे। ये आपके एग्जाम में पूरी मदद करेगी। इतिहास के बाद जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में कौन सी टॉपिक इंपोर्टेंट है। तो ये बात आता है पहले संविधान सभा, ये तो आप लोगों को ही पता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। संसद, मौलिक अधिकार, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मौलिक अधिकार नहीं तो मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, राजनीतिक निदेशक, संविधान के भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण संशोधन, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, नीति आयोग। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आप उसे टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर मौलिक अधिकार पर है तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य में आएंगे तो उच्च अनुच्छेद को पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी और आप अनुच्छेद को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। पॉलिटिकल साइंस के बाद जानते हैं कि ज्योग्राफी में कौन सी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पड़ोसी देश, जनगणना, पर्वत चट्टान, ज्वालामुखी, परिवहन, नदियां, बांध, विश्व जल निकासी, अक्षांश एवं दशांतर, वायुमंडल, वनस्पति, उद्योग, मुद्रा, राष्ट्रीय उद्योग एवं बायोस्फीयर रिजर्व, प्रमुख संरक्षण एक्ट, पर्यावरण और परिस्थिति तंत्र।
इनको आप कैसे करिएगा आपको ये मैं नोट्स के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कोई भी देश के बारे में पढ़ रहे हैं अगर, तो उसकी पर्वत, उसकी नदियां, उसके सागर सब पढ़ेंगे। और सागर के आसपास कौन कौन सा देश है, किन किन देशों से घिर कर है, या कोई राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके आसपास के पड़ोसी राज्य कौन है, ये सब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के बाद जानते हैं कि साइंस में पढ़ना क्या है। साइंस में इकाई और माप, प्रकाश, प्रकाशिकी, विद्युत धारा और उसके प्रभाव, बल और दाब, कार्य, ऊर्जा शक्ति, आणविक सारणी, आविष्कार व खोज, रसायन सूत्र, साधारण नाम, अम्ल व सार, धातु व मिश्र धातु, परमाणु संरचना। इसके बाद आते हैं बायो। बायो में आप रोग पे तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक नाम, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए। पादप जगत, जंतु जगत, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, विटामिन और खोज, टीके, एंजाइम, हार्मोन, वैज्ञानिक अध्ययन, परमाणु मिश्रण, अनुसंधान केंद्र, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, फूल पोट। इसमें से तो आपको 4 ही क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5। आप इसे लास्ट में एकदम पढ़ेंगे, अगर टाइम बचता है तो इसको पढ़ेंगे या आप इसको स्किप कर देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है, पर इन सब टॉपिक से आपको अच्छे से पढ़ने के बाद आपको 40+ स्कोर आराम से हो जाएगा। आराम से 40+ स्कोर या उससे भी ज्यादा 45 तक भी आप पहुंच सकते हैं। हम आपसे बस इतनी आग्रह करेंगे कि आप जब भी इस टॉपिक को पढ़े तो क्वेश्चन से ना पढ़े। क्वेश्चन से पढ़ने का क्या होगा कि एक समय के बाद आप इसे भूल जाएंगे। वो समय ये नहीं हो सकता कि दिल्ली पुलिस के बाद ही हो, वो पहले भी आप भूल जाएंगे, उसके बाद आपकी सब मेहनत बेकार हो जाएगी। इसको पढ़ने का सही तरीका है कि आप अगर कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसे कहानी की तरह पढ़े। अगर मान लीजिए आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले जानिएगा बौद्ध धर्म आया कैसे, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है उनका जन्म हुआ कैसे, उनका जन्म कब हुआ, उनका शिक्षा कैसे हुई, उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की है कैसे की। ये सीक्वेंस वाइज पढ़ने पर आपको बहुत आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी और आप अपना स्कोर अच्छा कर पाएंगे। आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप अगर इतिहास के टॉपिक पढ़े तो इतिहास में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस व्यक्ति की जीवनी जाने, उनकी अन्य नाम क्या है वो आप उसको नोट करिएगा, आप युद्ध उसको नोट करिएगा। ये सब क्या होगा, ये सब क्वेश्चन पूछी जाती है। उसे किस उपाधियां दी गई, कौन सी पुरस्कार दिए गए, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ये सब भी एग्जाम में आते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बस ये टॉपिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको रोज इन टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएंगे, मैं अपना टेलीग्राम में भेजता रहूंगा, जो आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगी और आपको एक अच्छा स्कोर करेगी। अगली वीडियो में मैं आपके सामने दिल्ली पुलिस के मैथ और रीजनिंग की रणनीति लाऊंगा, जिसके बदौलत आप 100 नंबर के एग्जाम में 85-90 का स्कोर कर पाओगे। मैथ और रीजनिंग की रणनीति के बाद मैं उसके अगले वीडियो में मैं दोनों को मर्ज करके ये बताऊंगा कि पीवाईक्यू को कैसे किया जाएगा और मिनी टेस्ट, मॉक टेस्ट कैसे देकर आप अपने मार्क्स को गेन करेंगे, अपने मार्क्स को और इंक्रीज करेंगे। दिल्ली पुलिस के जीके से संबंधित किसी भी टॉपिक में आपको कोई अगर परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं आपको टेलीग्राम में वो नोट्स भी दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता, जब तक आपका जॉब नहीं हो जाता, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। धन्यवाद।